तो ये है जो पूरी फसल को खा रही है मेन, ये इस पे बैठी हुई देखो इल्ली है, ये पूरे पत्ते को खा गई है। इधर देखो सब खा गई है ये। इस पे एक्सपोनस का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अभी आपको दूसरी फसल दिखाते हैं जिस पे एक्सपोनस का इस्तेमाल हुआ है। और ये वाला खेत आप देख सकते हो, इस पर एक्सपोनस का इस्तेमाल हुआ है और कितना अच्छे से पत्ते खड़े हुए हैं, एकदम हरा भरा साफ सुथरा खेत है। और ये देखो फलियाँ भी कितनी अच्छे से आ रही है, ये देखो कितनी भर भर के फलियाँ आ रही है इस पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप सभी का किसान फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोयाबीन में आने वाले कीटों के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाई इन कीटों का नियंत्रण क्यों ज़रूरी है और इन कीटों के नियंत्रण को कब और कैसे करना चाहिए। सोयाबीन की फसल 90 से 120 दिन की होती है और इसमें तरह तरह की इल्लियों का प्रकोप देखने को मिलता है। पर किसान भाइयों, इन इल्लियों का कंट्रोल करना सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। फसल की शुरुआत में कुबड़ वाली इल्ली सेमी लूपर का अटैक होता है और उसके बाद जो है सभी प्रकार की इल्लियों का अटैक होने लगता है, जैसे कुबड़ इल्ली, तमाकू इल्ली और हरी इल्ली हेलिकोवर्पा का अटैक देखने को मिलता है। और क्योंकि इस समय पौधा तेजी से विकास कर रहा होता है और इल्ली को अगर सही समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो फसल को पूरी तरह से ये नष्ट कर देती है, तबाह कर देती है, जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, इन इल्लियों का सही समय पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, मार्केट में इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए तमाम प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे दुकानों पे भी, लेकिन इन इल्लियों पर बार बार उन्हीं की स्प्रे करते करते इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गई है और अब इन इल्लियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको कुछ नया अपनाना पड़ेगा जिससे इन इल्लियों को ख़त्म भी करना है और ये दोबारा से ना हो, आपकी फसल भी अच्छी हो। क्योंकि इन इल्लियों पर अब जो एक पुराने तरीके से चलन चलता आ रहा है स्प्रे का, उनका इन पर कोई असर नहीं हो रहा, ना ये मर रही है और आपकी जो पैसे हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। जिस कारण जो कंट्रोल हमें एक दवा से आज से 10 साल पहले मिलता था वो आज नहीं मिल पाता। इसलिए नए समय में नई टेक्नोलॉजी की दवा का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। और एक ऐसा ही नया प्रोडक्ट है BASF एक्सपोनस, जिसका काम करने का तरीका बाकी मार्केट में मिलने वाले कीटनाशक से बिल्कुल अलग है। BASF एक्सपोनस सोयाबीन में आने वाली सभी तरह की इल्लियों को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेमी लूपर, तमाकू इल्ली, हेलिकोवर्पा। यानी एक ही दवा से आप 3 इल्लियों का नियंत्रण कर सकते हैं। एक्सपोनस एक क्रांतिकारी कीटनाशक है जो सभी तरह की इल्लियों को कंट्रोल करता है और आपकी फसल को ग्रोथ करने में मदद करता है। एक्सपोनस का जो रिजल्ट है वो सभी प्रकार की इल्लियों पर एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। और दोस्तों, अगर हम इसके डोज की बात करें तो ये 17 ml की शीशी आती है और आपको इसका स्प्रे 1 एकड़ में करना है। यानी कि यह एक लो डोज टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इस्तेमाल करने में भी बहुत ही सुविधाजनक है। दोस्तों, जैसे कि हमने बात की, एक्सपोनस का पहला स्प्रे फसल की वनस्पतिक वृद्धि की अंतिम अवस्था में यानी कि 20 से 25 दिन में इल्लियों के दिखने पर इसका स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे इल्ली के दूसरे अटैक यानी लगभग उसके 15 दिन बाद करें। मानो कि आपने आज स्प्रे करी तो उसके 15 दिन बाद आपको दूसरी स्प्रे करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको एक समान स्प्रे करनी होगी, एक समान मात्रा में आपको पूरे खेत में उसकी सुनिश्चित करना होगा कि मेरे खेत में स्प्रे एक समान हो, कहीं कम कहीं ज़्यादा या कहीं छूट गया ऐसा ना हो, क्योंकि फिर वो हिस्सा बच जाता है आपका। इसलिए आपको एक समान रूप से अपने खेत में स्प्रे करनी है, तभी आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अभी हम सोयाबीन के खेत में खड़े हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे इस खेत में 2 बार जो है एक्सपोनस का इस्तेमाल हुआ है। अब आप देख सकते हो इस खेत में जो फलियाँ भी कितनी अच्छी आ रही है सोयाबीन की, पत्ते पे कोई रोग नहीं है, इल्लियाँ पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ 2 बार के स्प्रे से आपको पूरा खेत जो है हरा भरा दिख रहा होगा। जबकि आप इसके बगल में दूसरा खेत देख सकते हैं, हम वहाँ पे भी गए थे, वहाँ पे जाके भी हमने दूसरे खेत में देखा, इसके पास में ही इल्लियाँ भी आप देख सकते हो पत्ते पे आपको साफ दिख रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। इल्लियाँ देखो अब भी इसमें जो है मौजूद है और पत्ते पे घूम रही है बराबर, पत्ते को पूरा खा गई है ये इल्लियाँ। तो आपके सामने है दोनों के रिजल्ट कि भाई BASF का जो रिजल्ट है वो क्या है, किस तरह से ये काम करता है, कितनी अच्छी फसल ये आपको उपलब्ध करवाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप BASF एक्सपोनस का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको इल्लियों से तो छुटकारा मिलेगा ही, बल्कि उसके साथ साथ आपको जो पैदावार में वृद्धि है वो भी देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपकी पैदावार बढ़ेगी तो मार्केट में उसकी रेट भी अच्छा मिलेगा, आपकी कमाई भी ज़्यादा होगी। और जब फसल अच्छी होती है ना तो वो मार्केट में आराम से बिक जाती है।
जबकि अगर फसल में मान लिया इल्ली का प्रकोप लग गया तो आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, मार्केट में रेट भी नहीं मिलेगा और आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हमारे साथ किसान हैं जो पिछले काफ़ी सालों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। सर सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। एक बार आप अपना परिचय कराइएगा। मैं महेश सिंह तोमर, मेरा गांव तिसगना मडावरा, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर, यूपी से हूँ। आप कब से सोयाबीन की खेती कर रहे हो? मैं लगभग 2001 से सोयाबीन लगा रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया जी, काफ़ी समय सोयाबीन। सोयाबीन में जो किसान को सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो क्या रहती है? वैसे इस समय सबसे ज़्यादा समस्या इल्ली की ही आती है। मेन इल्ली है। मेन इल्ली आती है, क्योंकि इसमें मौसम से अगर करवट लेता है तो इल्लियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं। इल्ली के तो हमने बहुत और से बात की, तो इल्लियों की समस्या एक मेन बताइए कि भाई इल्ली जो है फसल को नष्ट कर देती है। जी जी। इसका आखिर समाधान क्या है? आप अपना समाधान बताना कि भाई आपकी जो मैं फसल देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी खड़ी है, हष्ट पुष्ट खड़ी है, तो आपने जो अपनी फसल पे इस्तेमाल किया, जो भी चीज़ आपने की, वो किसानों को बताइएगा जो बाकी किसानों के भी काम आए, उनकी फसल भी नष्ट होने से बचे। पहले तो और अदर ब्रांडों की हम दवाइयाँ डालते रहते थे, लेकिन अभी इस साल मुझे BSF का एक्सपोनस मिला है। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी मडावरा में, उसमें आए थे साहब लोग, तो उन्होंने बताया एक्सपोनस के बारे में। इस बार मैंने एक्सपोनस लगाया था, तो एक्सपोनस डालने के बाद बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप देख भी रहे हैं, कहीं कोई इल्ली नहीं है, कोई, यानी आप ये समझिए जो हरी वाली इल्ली पत्ते को काटती है वो भी नहीं लग रही, फली छेदक भी नहीं है। अभी तक हमें वो इल्ली का कोई अटैक नहीं दिखा है। 2 बार हमें 2 स्प्रे कर चुके हैं इस पर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जो आपका खेत है कितना बीघे में है, एकड़ कितना है ये? अभी पूरा यहाँ है तो ज़्यादा, बाकी अपन 20 एकड़ में लगभग लगाए हुए हैं सोयाबीन यहाँ पे। तो और सब में डाल रहे हैं, बड़ी अच्छे रिजल्ट। आपको इसका एक रिजल्ट क्या मिला, मतलब आपको क्या लगा इसका इस्तेमाल करने के बाद? आज आपकी क्या राय है अपनी पर्सनल? मेरी राय है कि किसान भाइयों को ये डालना चाहिए, क्योंकि मैं इससे संतुष्ट हूँ, संतुष्ट हो? पूर्णतया संतुष्ट हूँ। बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। और रिजल्ट क्या, मुझे मेरा फसल अभी तक सुरक्षित है, फली भी नहीं कटी, पत्ते भी नहीं कटे हैं। तो आप देख भी रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि ये बढ़िया है। अब और किसान को क्या चाहिए? अगर हमने पैसा लगाया, दवाई डाल दी है, तो उसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं, नुकसान नहीं हो रहा है, तो हमें भरोसा है कि जब बचा रहेगा, कटेंगे नहीं, इल्ली कीड़े नहीं लगेंगे, तो फसल भी अच्छी होगी। तो किसान भाइयों हमारी फाइनल सलाह आपको यही रहेगी कि भाई सही समय पे अपनी फसल का सही दवा से इलाज करें। हमने भी अपने खेत में एक्सपोनस का इस्तेमाल करके देखा है, हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, इसके परिणाम काफ़ी अच्छे हमें मिले हैं। तो हम आपको भी यही सलाह देंगे कि भाई आप भी अपने जो सोयाबीन का खेत है एक्सपोनस का इस्तेमाल करें, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने को। क्योंकि दोस्तों बदलते समय के साथ साथ हमारी दवाइयों की टेक्नोलॉजी का बदलना भी बहुत ज़रूरी है और ये एक्सपोनस नए ज़माने की नई दवा है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हमारी कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें, जिससे जानकारी बाकी किसानों के भी काम आ सके और वो अपनी फसल को इन इल्लियों के प्रकोप से बचा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।